पक्का बस इतने ही लोग बताएंगे, लास्ट क्लास में हिंट दे के गया था मैं, बस इतने से लोग पढ़ो तो 10 मिनट, फिर सारे लोग बता पाओगे। आ जाओ सुनो, बिना देखे बता देंगे, यही तो हिट है, देख के तो दुनिया बता देती है। पढ़ किससे रहे हो तुम? फिर अरे मजाक है या हल्के में ले रहे हैं लड़के? क्लास कॉन्ड्रिक थीस, कॉन्ड्रिक थाइस। देखो भाई, कॉन्ड्रियो मतलब क्या होता है? कार्टिलेजिनस। इक्थीज मतलब क्या होता है? फिसेस। तो एक कैटेगरी है कार्टिलेजिनस फिसेस की, ठीक है ना? कार्टिलेजिनस फिसेस लिख दिया मैंने, कार्टिलेजिनस फिसेस, ठीक है, कार्टिलेजिनस फिसेस। तो एक स्पेसिमेन अपन यहां से उठा लेंगे। कौन आती है कार्टिलेजिनस फिसेस में? शार्क्स आती है, रेज आती है। एक ग्रुप की फिसेस को शार्क्स कहते हैं, एक ग्रुप की फिसेस को रेज कहते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में बता दूंगा मैं आपको, ठीक है? हाँ जी। अब शार्क्स में सबसे कॉमन एग्जांपल है, कभी सुना तो, स्कोलिडन, डॉग फिश, एनसीईआरटी ने फोटो दे रखा है। तो एक हम कार्टिलेजिनस फिश बना लेते हैं, ठीक है? एक कार्टिलेजिनस फिश बनाया, देखो इधर, इसका अपर जो बड़ा होता है, लोअर जो छोटा होता है, देखना इधर, अपर जो बड़ा, लोअर जो छोटा होता है, ऐसे ये कार्टिलेजिनस फिश बनाई हमने। कोडल फिन देखोगे तो कोडल फिन तो एक ही होता है, पर उसमें लॉब्स 2 होती है, जानते हो? तो डोर्सल लॉब बड़ी, वेंट्रल लॉब छोटी, लॉब भी छोटी बड़ी, जबड़े भी छोटे बड़े, समझ गए? और सुनो, जो गिल्स होते हैं, गिल स्लिट्स, ये गिल स्लिट्स होंगे फेरेंजियल गिल स्लिट्स, कैसे होते हैं? नेकेड। कैसे होते हैं? नेकेड। मतलब बाहर से देख के आप 1 2 3 4 काउंट कर सकते हो ऐसे, ठीक है? बाकी सब बातें नॉर्मल। 3 बातें मैंने तगड़ी वाली बताई, रुको अभी। ये मैंने इसका बता दिया, पेक्टोरल फिन्स वगैरह है, डोर्सल फिन हो गए, पेल्विक फिन्स हो गए, ठीक है, वगैरह वगैरह, ये सब ऐसे ही है, नॉर्मल बातें, ठीक है? जो मुद्दा है जिसपे ध्यान देना है, रुको तो, एक पेज पे ये बनाना है, दूसरे पेज पर बोनीफिस बनाना है। इसके कैरेक्टर्स बताएंगे, 4 5 एग्जांपल्स। दूसरे पेज पर क्या बनाना है? बोनीफिस। क्लास का नाम बोलो। क्लास ऑस्टिक्थिस, ऑस्टिक थाइज। हाँ जी, ऑस्टियो मतलब कार्टिलेज, इक्थीज मतलब फिसेस, स्टडी ऑफ फिसेस इक्थियोलॉजी कहते हैं। कौन आती है इसमें? बोनीफिसेस, बोनीफिसेस आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोनीफिसेस, भाई एक बोनीफिश का डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है? बोनीफिश में गजब की सिमेट्री होती है। अगर मुंह देखोगे इसका, तो दोनों जॉज कैसे होते हैं? इक्वल साइज्ड। बोथ जॉज, जल्दी बोलो, इक्वल साइज्ड होते हैं, ठीक? और बोलो, टेल अगर देखोगे तो कोडल फिन, गजब की सिमेट्री बोला मैंने, कोडल फिन के दोनों लॉब्स कैसे होते हैं? इक्वल साइज्ड। तो कोडल फिन कैसी होती है? सिमेट्रिक की एसिमेट्रिक? सिमेट्रिक। जबड़े देखो गजब, ठीक है, उधर दोनों लोब गजब की सिमेट्री है कि नहीं, आगे पीछे? हाँ जी। और गिल स्लिट्स देखोगे तो जो इसके गिल स्लिट्स हैं उसको कवर किए हुए होती है एक मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? ओपरकुलम। एक मेम्ब्रेन, गिल मेम्ब्रेन, ओपरकुलम। जो एंटीरियर साइड यहां तो चिपकी रहेगी, अटैच रहेगी, लेकिन बैक साइड यहाँ फ्री होती है। तो जब ये फिश मूवमेंट कर रही होती है, स्विमिंग कर रही होती है, तो मेम्ब्रेन ऐसे 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 हिल रही होती है, झालर हिल रही होती है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसके गिल स्लिट्स बाहर से विजिबल नहीं होंगे, आपको पकड़ के ऐसे उठाना पड़ेगा, तब गिल स्लिट्स के दर्शन होंगे, समझ गए? मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें, पढ़ाता भी नहीं हूं, जानते हो तुम, ठीक है? हाँ जी, बस सिर्फ एहसास कराऊंगा कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी फिशेस एडवांस है, बताओ। कार्टिलेजिनस की बोनी? बोनी फिशेस इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस है। धीरे धीरे ऐसा मैं एहसास कराते जाऊंगा, ठीक है? हाँ जी, आगे बढ़ जाए। कभी एयर ब्लैडर सुना आपने? अरे गजब की चीज होती है, जिंदगी बन जाएगी लड़के तेरी। सुनो, एयर फिल्ड सैक लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है इनके अंदर, किसमें? बोनीफिसेस के अंदर। हाँ जी, एयर फिल्ड बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए एयर ब्लैडर इतना बड़ा एडवांटेज देती है, तुम समझ ही ना पाओगे, सोच ना पाओगे। एयर फिल्ड बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर है एयर ब्लैडर। क्या देता है ये? बायंसी। बायंसी, जितना वेट की वजह से, बॉडी वेट की वजह से, ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगी बॉटम की तरफ, उतना ही ये बायंसी दे देता है। क्या फायदा हुआ? बोनी फिशेस कैन स्टे एट सर्टेन डेप्थ इन वाटर विदाउट यूजिंग देयर फिन्स। अगर अपने फिन्स को यूज करना स्टॉप कर दे, स्विमिंग बंद कर दे, लड़की स्विमिंग स्टॉप कर दे, क्या होगा? वहीं बनी रहेगी या सिंक कर जाएगी? वहीं बनी रहेगी। अरे गजब की चीज। जबकि इससे उल्टा सोचो, इससे उल्टा सोचो, यहां देखो कार्टिलेजिनस फिशेस में यहां एयर ब्लैडर क्या होता है? एब्सेंट, ठीक है? अगर ये स्विमिंग करना स्टॉप कर दे तो ये सिंक होने लगेगी। तो दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड देयर सिंकिंग। स्टॉप करते ही नीचे की तरफ आने लगेगी। तो सोचो इनको सरफेस पर, वाटर की सरफेस पर बने रहने के लिए कितनी सारी एनर्जी
एनर्जी का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, यस और नो? ठीक है, चलो धीरे धीरे बातें करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल शुरुआत करते हैं। सब लोग इधर आओगे। एक स्पेसिमेन कार्टिलेजिनस का, एक बोनी का। कुछ नहीं करना, मेरी तरफ देखो, पहचान के बताओ पहले। कार्टिलेजिनस फिश में जो माउथ होता है वो कैसा होता है? हाँ जी, वेंट्रल माउथ। कैसा माउथ है बोल के बताओ। माउथ किधर साइड होगा? वेंट्रल साइड। कौन सा जो बड़ा? अपर जो बड़ा, लोअर जो छोटा। तो भाई मुंह देख के पहचान लेगा नहीं पहचान लेगा? जल्दी बता। उसमें दोनों जॉज क्या होंगे? इक्वल साइज, टर्मिनल माउथ। डन। टेल देख के, पूंछ देख के पहचान लेगा। अपर लोब बड़ी, लोअर लोब छोटी। तेरे पास जितने फिशेस के फोटो जिंदगी में तूने देखे हो ना, सब देख ले आज की डेट में। ठीक, पहचान ले। बोनी फिशेस में दोनों लोब्स क्या होती है? इक्वल साइज, है ना, सिमेट्रिक होती है कॉडल फिन। तो उसको होमो सर्कल टेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? होमो सर्कल की हिट्रो सर्कल? हिट्रो, हिट्रो मतलब डिसिमिलर, हिट्रो सर्कल टेल। तो हिट्रो सर्कल टेल होती है इसकी। हिट्रो सर्कल टेल का मतलब है विद एसिमेट्रिक कॉडल फिन। जल्दी बोलो, विद एसिमेट्रिक कॉडल फिन। हाँ जी, विद एसिमेट्रिक कॉडल फिन। ध्यान से देखते जाओ। हिट्रो सर्कल टेल है भाई। पूछ देख के पहचान लेगा क्या है? मिडिल पार्ट कोई मुंह दिखाई कर दे, पहचान लेगा? अरे जल्दी बोलना। कोई पूछ दिखा दे, टेल दिखा दे तो पहचान लोगे। और मिडिल पार्ट दिखा दे तो कुछ तो दिखा दे, एक झलक तो दिखा दे यार। ऐसा क्या ही कर रहे हो? मिडिल पार्ट देख के पहचान लोगे? कैसे कैसे कैसे? यस सर से काम नहीं चलेगा। कैसे? हाँ जी, इसमें जो गिल स्लिट्स है वो कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं। गिल स्लिट्स नेकेड। नेकेड का मतलब स्लिट्स बाहर से विजिबल हो। बाहर से 1 2 3 4 काउंट कर लोगे आप। ठीक है, इसका मतलब हुआ ओपरक्युलम प्रेजेंट की एब्सेंट? ओपरक्युलम एब्सेंट। ओपरक्युलम एब्सेंट। ओपरक्युलम का प्रेजेंट होना इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस कैरेक्टर है कि नहीं? हाँ, किसमें होगी? कार्टिलेजिनस में, बोनी में? बोनी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, हाँ भाई जवानों बताओ। बोलो, फिश पहचानने लगेगी नहीं? कहीं मूवी पे देखेंगे, ठीक है, पोस्टर देखेंगे, फोटो देखेंगे, देख लेंगे, पहचान लेंगे तुरंत। पूछ देख के, मुंह देख के, ओपरकुलम देख के। अरे दुनिया पहचान लेती है देख के तो यार। ठीक, बिना देखे कैसे पहचानोगे? एक तगड़ा हिट सुना रहा हूं, सुनो। कार्टिलेजिनस फिशेस जो होती है ना, दे आर एक्सक्लूसिवली मैरीन। ठीक है, दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। जानते हो, दे ऑल आर फाउंड इन सी वाटर। और ये छोटा ग्रुप है, 400 के आसपास नॉन स्पीसीज है इसके अंदर। किसमें किसमें किसमें? कार्टिलेजिनस फिशेस में। जबकि बोनी फिशेस में अगर बात करें यहां पर, तो यहां ये बहुत बड़ा ग्रुप है। 3000 के आसपास नॉन स्पीसीज है। मतलब ज्यादातर फिशेस कैसी होती है? बोनी फिशेस। एंड दे आर फाउंड इन ऑल शॉर्ट्स ऑफ वाटर। कहां कहां मिलेगी? ये मेराइन वाटर में भी मिलेगी और उसके साथ साथ फ्रेश वाटर में मिलेगी। अरे मैंने बहुत कुछ बोल दिया, समझा ही नहीं तू यार। क्या समझा? बोल तो सही, क्या समझा? क्या समझा? अबे बहुत कुछ बोल दिया। एक हिंट दे दिया। इससे एग्जाम्पल में कभी भी कार्टिलेजिनस बोनी फिशेस में आपस में एग्जाम्पल इधर उधर नहीं होंगे। मैंने एक हिंट दे दिया कि ऑल फ्रेश वाटर फिशेस आर बोनी फिशेस। बोलो, इतना समझ बैठता है क्या? पॉन्ड, रिवर, लेक में, नदी, झील, तालाब में मिलने वाली जितनी फिशेस है सब की सब कैसी है? बोनी फिशेस। तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें फोन कर रहा है कि यार आजकल कोटा में पढ़ रहे हो, ऐसे ऐसे लोगों से पढ़ रहे हो, अनअकैडमी में पढ़ रहे हो, ये बताओ ये फिश रखी है सामने। ठीक है, हम कह भाई कहां से उठा के लाए हो? तो क्या कहेगा? पड़ोस के तालाब से पकड़ के लाए हो। कैसी है लड़की? कैसी है? जल्दी बोल। कार्टिलेजिनस की बोनी है? हमने कहा भाई बोनी फिश है, चिल्लर बातों के लिए आगे से फोन मत करना। समझ गया कि नहीं? हाँ जी, कोई फ्रेंड तुम्हारा घूमने गया, खाना खाने गया होटल में, कह रहा है भाई एक्वेरियम है यार, इसमें बहुत सारी फिशेस हैं, ठीक है, एक बार बताओ तो सही कार्टिलेजिनस है कि बोनी है? क्या बोलेगा? जल्दी बोल बे। एक्वेरियम फिशेस। एक्वेरियम में का सी वाटर मेंटेन कर लेगा। हाँ, कौन सी फिशेस होगी? फ्रेश वाटर फिशेस। कैसी है? लड़की क्या बोलेगी? बोनी फिश। आगे से फोन नहीं करना। समझ गया कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, पल्ले पड़ी कुछ बात। ऑल फ्रेश वाटर फिशेस आर बोनी फिशेस। जो कॉमन इंडियन फूड फिशेस होती है फ्रेश वाटर वाली, वो बोनी होती है। एक्वेरियम वाली फिशेस भी क्या होती है? बोनी फिशेस होती है। बोलो, बिना देखे पहचान लिया कि नहीं? ऐसे मजाक थोड़ी करते हैं हम यार। आ जाओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर ले फिर उधर चलेंगे। डन? हाँ, अब बार बार पलटेंगे नहीं, पहले इसी को निपटाएंगे। डन? हाँ भाई, क्लास स्टार्ट की। कॉन्ड्रिक्थिस, कार्टिलेजिनस फिशेस, एक्सक्लूसिवली होती है मैराइन। ठीक, अब इसमें हमने कैरेक्टर्स देखे, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की। देखते रहो, मुझे देखते रहो पहले। हाँ जी, एक्सोस्केलेटन। आपको पता है फिशेस में तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स होते हैं, है ना? डर्मल स्केल्स याद है? याद है नहीं है? हाँ, स्केल्स होते हैं, इतना तो याद है। अब टाइप सुनाता हूं। यहां पर कार्टिलेजिनस फिशेस में जो स्केल्स होते हैं उनका नाम है प्लेकोइड स्केल।
क्या नाम है? हाँ, ये जो प्लेकोइड स्केल्स है ये बड़े प्रिमिटिव टाइप के स्केल्स होते हैं, ठीक है। प्लेकोइड स्केल्स ये किसी में ना मिलेंगे, सिर्फ इसमें मिलेंगे, बोनी में कभी नहीं मिलेंगे। पता है कैसे होते हैं? टूथ लाइक। कैसे होते हैं? टूथ लाइक, टीथ लाइक होते हैं। टीथ कैसा होता है भाई बताना? अब फंस गए हम तो यार, हमने तो कहा टीथ लाइक तो समझ जाएगा लड़का, लड़का मुंह पाट रहा है, ऐसे देख रहा है भाई, ऐसे देख रहा है मुंह खोल के ना। हाँ जी, देख तो सही, टीथ ऐसा ही तो होता है यार। हाँ, ये क्या है? हार्ड मेटल। कौन कौन कौन? डेंटाइन। और ये सेंटर में कैविटी, पल्प कैविटी। टीथ का स्ट्रक्चर देखा है? बिल्कुल ऐसा। तो हम यहाँ वीडियो गेम खेलते हैं, मजाक करते हैं आपस में। सुनो कि जो शार्क्स होती है कार्टिलेजिनस फिशेस में, वो बहुत एग्रेसिव प्रेडेटर्स होती है। शार्क्स सुना आपने? उनमें जो टीथ होते हैं बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, ऐसे बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ, और बड़े स्ट्रॉन्ग जॉज होती है, छोड़ती नहीं है किसी को, ये ऑक्टोपस को भी ना छोड़ती है। समझ गए? तो बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ अपने आप में कार्निवोरस नेचर को बताते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग जॉज होते हैं। समझ गए? अब जब टीथ की बात करते हैं, हम कहते हैं टीथ कैसे है इस ग्रुप की फिशेस में? स्केल लाइक, प्लेकोइड स्केल लाइक। स्केल कैसे है? टीथ लाइक। दोनों कैसे हैं? स्केल लाइक। देख लेना, पल्ले पड़ की बात। ओ नमस्कार, क्या बोल रहा हूं मैं? टीथ का रेफरेंस किससे उठाएंगे? स्केल से। स्केल का रेफरेंस किससे उठाएंगे? टीथ से। दोनों देख लो ना यार, ऐसे होते हैं। तो डेंटाइन सब्सटेंस होगा, हार्ड सब्सटेंस होगा डेंटाइन, ये हार्ड सब्सटेंस है डेंटाइन, और ये कैविटी होगी पल्प कैविटी, ठीक है ना? पल्प कैविटी। तो टीथ बनते हैं प्लेकोइड स्केल्स के मॉडिफिकेशन से। स्केल कैसे होते हैं? टीथ लाइक। टीथ कैसे होते हैं? स्केल लाइक। समझ गए? आगे बढ़ जाएं? चलो आगे बढ़ो। अच्छा, हमने जब इसको कहा एक्सोस्केलेटन, तो प्लेकोइड स्केल्स का बना होगा, टाइप है एक स्केल्स का, ठीक। कार्टिलेजिनस फिशेस में एंडोस्केलेटन, हमने बोला कार्टिलेजिनस फिश मतलब क्या? एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ एक्सक्लूसिवली कार्टिलेज, ठीक है। सगुन के तौर पे भी नहीं है, एक भी बोन नहीं है। समझ गए? मतलब क्रीनियम और वर्टिबल कॉलम तक भी कैसा रहेगा? कार्टिलेजिनस। याद करो, अपना एक स्टेटमेंट था कि जब तक वर्टिबल कॉलम बैकबोन कार्टिलेजिनस रहेगा, ठीक है, तब तक क्या होगा? वर्टिबल, हाँ, कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम बॉडी को प्रॉपर सपोर्ट नहीं दे पाता, तब तक वर्टिबल कॉलम भी रहेगा, परसिस्ट करेगा। याद है कि नहीं? तो ये देख इधर, ये रहेगा नोटोकॉर्ड। हाँ जी, एडल्ट स्टेज में बना हुआ है क्या? बिल्कुल, यहाँ लिखा हुआ एनसीईआरटी ने, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट। क्या जरूरत पड़ी भाई? पूरी तरह से रिप्लेस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वर्टिबल कॉलम कैसा है? कार्टिलेजिनस। ये कार्टिलेजिनस। याद आ रही है सारी बातें? हाँ जी। तो कैसा है? कंप्लीट रिप्लेसमेंट है या पार्शियल रिप्लेसमेंट? पार्शियल। कंप्लीट होगा बोनी फिशेस में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ओनली नोटोकॉर्ड, एडल्ट में ओनली वर्टिबल कॉलम, बोनी वर्टिबल कॉलम, 100% रिप्लेसमेंट। डन। तो ये हो गया कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम। कार्टिलेजिनस वर्टिबल कॉलम। बोन्स क्या होती है इसमें? एब्सेंट, बोन्स एब्सेंट। डन। तो क्या क्या बात की मैंने? एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन की बात कर ली। अब इसके बाद वन बाय वन फिजियोलॉजी। डाइजेस्टिव सिस्टम में किसको याद रखना है? माउथ वेंट्रल होता है पोजीशन में, इसका याद रखना है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू गिल स्लिट्स, जो क्या होते हैं? नेकेड। ओपरकुलम क्या होती है? एब्सेंट। ओपरकुलम एब्सेंट होती है, ठीक है। आगे बढ़ो। एयर ब्लैडर होगा या एब्सेंट होगा? हाँ, कार्टिलेजिनस फिशेस में एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। एयर ब्लैडर अब है तो है नहीं, तो बनाएंगे क्या? एयर ब्लैडर एब्सेंट। एयर ब्लैडर एब्सेंट होने की वजह से क्या होगा? बोल के बताओ। एयर ब्लैडर एब्सेंट होने की वजह से they have to swim constantly to avoid their sinking। हाँ, तो swims constantly, continuously। तो ये swim करती रहती है, swims constantly, constantly to avoid their sinking, ठीक है। अगर नींद आ गई, आंखें मिच गई, ठीक है, तो सीधी कहां मिलेगी? सुबह बॉटम में मिलेगी, ठीक। आगे बढ़ जाए। तो ये मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताई। एक्सक्रीटरी सिस्टम, वन पेयर ऑफ किडनीज होती है फिशेस के अंदर, लेकिन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का अंतर है, ठीक है। हाँ, वो बोनी फिशेस तो अमोनोटेलिक होती है, लेकिन ये क्या होती है? यूरियोटेलिक। कभी सुना? कार्टिलेजियस फिशेस कैसी है? जल्दी बोल के बताओ। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें तो इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है क्या? यूरिया। यूरियोटेलिक होती है, यूरियोटेलिक। एक गजब की बात सुनाऊंगा, तगड़ी वाली, सुनोगे? कभी आपने सुना, इस ग्रुप में आती है शार्क्स और रेस, कभी आपने सुना शार्क्स और रेस वीवी पेरस होती है? शार्क्स वीवी पेरस होती है। स्कोलिडन डॉग फिश जिसका फोटो बना है, वीवी पेरस है ये। क्या मतलब है इस बात का? नमस्कार, थैंक यू, जिंदगी सफल हो गई। वीवी पेरस से बच्चा देती है, बहुत बढ़िया, तगड़ा। इस बात का मतलब क्या है? सुनो, इस बात का मतलब ये है, इसके अंदर वीवी पेरस है मींस गिव बर्थ टू देयर बेबीज। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन कैसा होने वाला है? एक्सटर्नल की इंटरनल? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने वाला है, ठीक। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने के लिए जरूरी है कि मेल बॉडी से फीमेल बॉडी सीमन ट्रांसफर हो, और उसके लिए जरूरी है कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो लंबी कहानी होगी।
यहां पर शार्क्स में जो मेल होते हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस में मेल्स होते हैं, उनमें एक कॉपुलेटरी ऑर्गन मिलता है, क्लैस्पर नाम है उसका, क्लैस्पर्स, ठीक है, क्लैस्पर्स, ठीक है। और किससे किससे डेराइव हुआ है वो? पेल्विक फिन से, पेल्विक फिन से डेराइव होता है क्लैस्पर्स। एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन क्लैस्पर की हेल्प से मेल बॉडी से फीमेल बॉडी सीमन ट्रांसफर होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, और वहीं पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, सीधे बेबी रिलीज होगा। डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट। कैसा होता है? डायरेक्ट, कोई लार्वा वार्वा का चक्कर नहीं है। एम्फीबियंस में लार्वा मिलेंगे, बाकी किसी में नहीं। फिशेस में भी नहीं होते, रेप्टाइल बर्ड मैमल्स में तो भूल ही जाओ, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। डन। तो सुनो मेरी तरफ एक बार, देखो इधर। तो यहां पर ये वीवी पैरिटी शो कर रही है, शार्क्स वीवी पैरस होती है। सुना आपने? इन जनरल कोई बोले आपसे फिशेस कैसी होती है इन जनरल, तो क्या बोले? अबे इतनी बार सिखाया फिर गड़बड़। मोस्टली ओवी पैरस, क्योंकि जो बोनी फिशेस वाला पूरा ग्रुप है 3000 नॉन स्पीसीज है, वो सब ओवी पैरस है, वो एग ले करती है। उनमें क्लैस्पर नहीं होता मेल में, सीवन ट्रांसफर नहीं होता, फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? एक्सटर्नल, वो एग ले करती है। और ये कैसी है? विविपेरस। तो इन जनरल कोई कॉमन बोले तो कॉमन तो लोग पहचानते हैं फिशेस कैसी होती है, ओविपेरस होती है, एग ले करती है, मोस्टली ओविपेरस होती है। डन। ये एक्सेप्शन है उस ग्रुप में, ठीक। एक बार वापस बोले तो मेल फीमेल को रिकॉग्नाइज भी कर लोगे क्या? यहाँ तगड़े लोग हो तुम तो यार। देखो सुनो, तो यहां पर मस्कुलर कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा, एक सेकेंड, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा, इसका नाम क्या है? इसको कहते हैं क्लैस्पर, क्लैस्पर्स इन मेल, इन मेल। तो मेल में क्लैस्पर्स होंगे, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन कैसा होगा? जल्दी बोलो। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और फीमेल कैसी बनेगी? बोलो। वीवी पेरस, वीवी पेरस। तो फीमेल्स होती है वीवी पेरस। तो ये शार्क्स और रेस वीवी पेरस होती है। बोलो इतनी बात समझ आई? इंटरनल फर्टिलाइजेशन वीवी पेरस, बोलो इतनी बात है सबको समझ आई? काफी है। अब आ जाते हैं अपन एग्जांपल्स पर। मेरे मुंह से बार बार एक वर्ड निकल रहा है भाई, लोगों के तो आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल मोलस्का में पहुंच जाते हैं, फिशेस में तो इतना बड़ा गैप है कि कार्टिलेजिनस बोनी है तो दोनों फिशेस ना, घर से बच्चा पढ़ के जाए एग्जामिनेशन हॉल तक जाने तक कंफ्यूज हो जाता है। समझ गए? कॉमन सेंस अच्छा रखोगे, जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होगे, लोगों को ज्ञान देते फिरोगे। समझ गए? हाँ जी। तो ध्यान क्या रखना है, दिमाग में क्या सेट करना है? कार्टिलेजिनस फिशेस में दो कैटेगरी है, कैसे? क्या क्या? शार्क्स, रेस, ठीक है। रेस सुना आपने? टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक रे, ट्राइगोन स्टिंग रे सुना? आओ सुनाते हैं। शार्क सुना क्या? सामने शार्क सी तो बनी है, कौन सी? स्कोलिडन, जिसको कहते हैं डॉग फिश। कॉमन शार्क है डॉग फिश। क्यों कहते हैं डॉग फिश? डॉग लाइक दिखती है, तो फिर क्या? सेंस ऑफ स्मेल बेटर होती है, डॉग लाइक होती है। भाई ये मैराइन है, सी वाटर में मिलती है। और शार्क्स की खास बात है बहुत ही एग्रेसिव होती है, बहुत ही एग्रेसिव प्रेडेटर्स होती है। और ब्लड की स्मेल को हंड्रेड्स ऑफ मीटर की डिस्टेंस से डिटेक्ट कर लेती है। अगर सी वाटर में किसी भी एनिमल ने दूसरे एनिमल पर अटैक किया और थोड़ा सा ब्लीडिंग हो गई, तो ब्लड की स्मेल को शार्क्स हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर की डिस्टेंस से डिटेक्ट कर लेती है। हंड्रेड्स ऑफ मीटर, सॉरी, हंड्रेड्स ऑफ मीटर की डिस्टेंस से डिटेक्ट कर लेती है। और वो वहां पर इकट्ठी हो जाती है, और इतनी सारी शार्क्स इकट्ठी हो जाएगी थोड़े टाइम में कि उसके बाद अटैक होने वाला करने वाला दोनों गए काम से। तो बड़े स्ट्रॉन्ग जॉज होंगे, बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ होते हैं, एग्रेसिव प्रेडेटर से। और कहां मिलेगी? बॉटम पर की सरफेस पर? सरफेस फीडर्स होती है। कौन किसकी कहानी सुना दी है मैंने? शार्क्स की। मॉर्फोलॉजी नॉर्मल फिश की तरह, लेटरली कंप्रेस बॉडी होगी, नॉर्मल फिश की तरह जैसे दिख रही है वैसी होती है। जबकि रेज में अपोजिट है। रेज में क्या होता है? ये डोर्सल, ये वेंट्रल, बॉडी डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है, ऐसे बॉडी होगी। और ये टेल होगी, ऐसे वर्टिकली मूव करती है रेज। सुना कि नहीं आपने? हाँ जी। और कहां मिलती है? बॉटम पर, बॉटम ड्वेलर्स होती है। और ये एग्रेसिव प्रेडेटर्स नहीं है। दैट्स वाई इनको क्या चाहिए? डिफेंस ऑर्गन चाहिए, दूसरे एनिमल से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। शार्क से प्रोटेक्ट करने के लिए तो दूसरे और एनिमल को चाहिए ऑर्गन भाई, शार्क को थोड़ी चाहिए। लेकिन रेस जो होती है वो डिफेंस ऑर्गन रखती है, जिसको कहते हैं ना टॉर्पिडो इलेक्ट्रिक रे। क्या होता है उसमें? वन पेयर इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है। कोई दूसरा एनिमल उसको टच करेगा, चेज करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक शॉक देती है उसको। इलेक्ट्रिक ऑर्गन से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है, बिजली करंट मारती है। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। और एक होती है ट्राइगोन स्टिंग रे। हाँ जी, उसके टेल पर पॉइजनस स्पाइन्स होते हैं। कोई दूसरा एनिमल डिस्टर्ब करे तो उठा के अपनी चोटी मार दी, सॉरी टेल मार देती है, ठीक है। हाँ, पॉइजनस स्पाइन्स होते हैं उसके पास, ठीक। तो शार्क्स और रेज, दिमाग में कुछ सेट हुआ? दो तीन एग्जांपल शार्क के, दो तीन एग्जांपल रेज के, काम खत्म। शुरू करें? पहले बताओ, स्लाइड चेंज कर दूं क्या? जल्दी करो। तो पहला ग्रुप है कॉन्ड्रिक्थीज। इसके जनरल फीचर्स मैंने बता दिए।
अब एग्जाम्पल बताऊंगा फिर बोनी फिशेस बताऊंगा। आज जवान स्पीड बढ़ा तू यार, बड़ा नाजुक इंसान है तू, है? नखरे ज्यादा करता है क्या? भाव खाता है? जिसको बाहर भाव नहीं मिलता ना वो क्लास में खाता है। हैं? बेटा डिजर्व करता है मार के लिए, समझ गया? हाँ। कईयों के घर वालों का मन नहीं लग रहा है कि बेटा चला गया, हाथ में खुजली चल रही है, पहले थोड़ा थोड़ा नहीं, कभी कभी मूड बनता था तो घर वाले क्या करते थे, अब लड़के का मन इधर लग नहीं रहा, चमड़ी मोटी है, बिना मार खाए दिमाग चलता ही नहीं है, कहता है 8:30 बजे ही दिमाग चलना बंद हो जाता है। पहले एक अलग माहौल हुआ करता था, पता है, स्कूल में, कॉलेज में, घर में एक अलग माहौल हुआ करता था। अरे गुरुजी लोग मतलब ऐसे मारते थे पकड़ के बच्चों को यार, भयंकर वाला। और घर वालों को कहानी सुनाओ तो घर वाले और चिपका देते थे, बाद में पूछते थे अच्छा बताओ क्या कह रहे थे, हैं? एक बार तो निपटा देते थे फिर पूछते थे बताओ क्या कह रहे थे। आजकल के लड़कों को मार पड़ती नहीं है, ठीक है ना, इसलिए दिमाग चलता नहीं है, चमड़ी मोटी हो रखी है, ठीक है। पहले तो लड़कियों की भी सुताई हो जाती थी। हाँ भाई जवानों बताओ आगे बढ़ जाएं क्या? तो ट्रेंड तो वही बढ़िया था यार, मुझे तो अच्छा लगता था वो ट्रेंड, ठीक है ना। हाँ हाँ, मार खाई हमने यार, कई बार गलतियां दूसरे लोग करते थे, ठीक है। हमारे एक आध भाई बहन चचेरे ममेरे वाले शैतान थे दुनिया भर के, कुछ कुछ शैतानी कर देते थे, मार हमको पड़ जाती थी, है ना। उससे प्यार बढ़ता है। आगे बढ़े। डन। चलो भाई, मुझे वो एग्जाम्पल बता रहे थे, आप वो बता दो यार, क्या क्या एग्जाम्पल बता रहे थे? कॉन्ट्रिक थीस की कहानी चल रही है, हम पहुंच गए एग्जाम्पल्स में, ठीक है। हाँ, कॉन्ट्रिक थीस इंक्लूड्स, बोल के बताओ। अरे रुको तो सही, कॉन्ट्रिक थीस इंक्लूड्स शार्क्स एंड रेज, यही तो है मुद्दा, शार्क्स एंड रेज। अब बताओ एग्जाम्पल कभी मिक्स ही नहीं होंगे अगर इतना ध्यान रह गया तो। अब इसमें से जो शार्क्स होती है ना, वो शार्क्स कैसी होती है? सरफेस फीडर, सरफेस फीडर होती है। इनकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी बिल्कुल नॉर्मल फिश जैसी होगी, लिटरली कंप्रेस बॉडी होगी, सरफेस फीडर होगी, ठीक है। एक्टिव प्रीडेटर्स होती है, ठीक है, प्रीडेशियस नेचर की होगी, प्रीडेशियस होगी विद स्ट्रॉन्ग जॉज, स्ट्रॉन्ग जॉज एंड बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ, बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ। किसका मॉडिफिकेशन है टीथ इनमें? बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ। ये जो बैकवर्डली डायरेक्टेड टीथ है किसको बताते हैं? कार्निवोरस नेचर को। किसका मॉडिफिकेशन है? मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकोइड स्केल्स, प्लेकोइड स्केल्स, प्लेकोइड स्केल्स के मॉडिफिकेशन से बनते हैं ये टीथ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड रेज, रेज की तारीफ कर दो भाई, इनकी बॉडी कैसी होती है? नॉर्मल फिश जैसी नहीं होती, डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड, डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड बॉडी। एक सेकंड रुको, डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड बॉडी, आगे बोल के बताओ। नेक्स्ट, कैसी होती है? सरफेस फीडर की बॉटम ड्वेलर्स, बॉटम ड्वेलर्स होगी, ठीक है। और शांत प्रकृति की होती है, इसलिए अपना बचाव करने के लिए क्या चाहिए इनमें? डिफेंस ऑर्गन्स, डिफेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट, डिफेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर तुम्हें इतना ध्यान रह गया कि शार्क्स एंड रेज कार्टिलेजिनस फिशेज होती है तो अपना तो काम बन गया। क्या करना है बताओ इसमें? अपना काम हो गया। दो तीन एग्जांपल शार्क के, दो तीन एग्जांपल रेज के, शुरू हो जाओ। आओ भाई एग्जांपल समेटते हैं। पहला एग्जांपल इसमें है हाँ, स्कोलियोडन, स्कोलियोडन, स्कोलिडन को क्या कहते हैं? ये कॉमन शार्क और डॉग फिश है, ये कॉमन शार्क और डॉग फिश है। डॉग फिश क्यों बोलते हैं?
सेंस ऑफ स्मेल बेटर होता है, ठीक है, बेटर बेटर सेंस ऑफ स्मेल होता है, बेटर सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। वीवी पेरस होती है, वो बात तो मैं पहले ही बता चुका हूं, इस ग्रुप की फिशेस वीवी पेरस होती है, ठीक। हाँ जी, व्हाइट शार्क देखिए कभी आपने एनिमल प्लेनेट या डिस्कवरी चैनल पर, व्हाइट शार्क, अरे बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन खूबसूरती में नहीं जाना, बहुत डेंजरस है। हाँ जी, उनमें से सबसे बड़े साइज की जो शार्क होती है व्हाइट शार्क में से, उसका एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है, क्या, कार कैरेडोन, कार कैरेडोन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क। अब बच्चे, ग्रेट व्हाइट शार्क, कारकेरेडोन, ग्रेट व्हाइट शार्क मतलब लार्जेस्ट, ग्रेट व्हाइट शार्क मतलब लार्जेस्ट व्हाइट शार्क, तो ये लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट व्हाइट शार्क है, ठीक, कारकेरेडोन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल दीजिए। एनसीईआरटी ने सब किसी भी ग्रुप की फाइलम की क्लास की बात की है तो एक दो स्पेसिमेन के फोटो दिए। अब यार जिसका एनसीईआरटी ने फोटो दे दिया वो एग्जांपल कैसे भूल जाओगे तुम। इस ग्रुप में से कॉन्ट्रिक थीज में से कितने फोटो दिए, दो, किस किस के बोलो, एक स्कोलेडन और दूसरा किसका, प्रिस्टिस का। तो प्रिस्टिस क्या होती है, प्रिस्टिस सॉफिस, सौ समझते हो, आरी, आरी समझते हो, पेड़ काटने वाला, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली इसलिए कहते हैं कि इसका हेड का जो प्रोजेक्शन होता है ना, मतलब स्नाउट जो होता है ना, हेड का प्रोजेक्टेड पार्ट जो स्नाउट होता है, उस पर ऐसे स्पाइन्स निकले होते हैं ऐसे, तो आरी जैसा दिखता है ये, ठीक है ना, इसलिए इसको सॉफिस कहते हैं, प्रिस्टिस, ठीक है। तो एक बात बताओ मुझे, दो एग्जाम्पल तो ऐसे ही छप गए, कैसे, क्योंकि इसका फोटो दे रखा है एनसीईआरटी ने स्कोलिडन का, दूसरा किसका दे रखा है, प्रिस्टिस का, तो स्कोलिडन प्रिस्टिस तो तुम्हें ऐसे ही याद रह जाएगा, इन दोनों के तो फोटो चिपका रखे हैं, कारकेडोन ग्रेट व्हाइट शार्क है, तो तीन एग्जांपल तो शार्क के ठोक दिए। अब रेज की बात कर लेते हैं। रेज के बारे में क्या सुना है हमने, इनकी जो बॉडी होती है वो डोर्सो वेंट्रली कैसी होती है, कंप्रेस्ड, डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस बॉडी होती है, ये इनकी टेल होगी, और ऐसे वर्टिकली ये स्विमिंग करती है, मूव करती है ऐसे, ये टेल होगी, ये इनकी आईज वाइज है, ये लो। तो बिल्कुल मॉर्फोलॉजी अलग है, रेज की मॉर्फोलॉजी बिल्कुल अलग है। अब इसमें रेज में मैं एक दो एग्जांपल चिपका देता हूं, हाँ भाई लो आ जाओ। रेज में एक एग्जांपल है टॉर्पीडो, टॉर्पीडो क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक रे, इलेक्ट्रिक रे। अब तुझे याद रह गया कि भाई रेज कार्टिलेजिनस फिशेज है, तो बताओ ये एग्जांपल बोनी में ले जाएगा क्या, जा सकते हैं क्या, गलती से भी जा सकते हैं क्या, कभी नहीं। तो टॉर्पीडो इलेक्ट्रिक रे, ठीक, क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, प्रेजेंट फॉर डिफेंस, प्रेजेंट फॉर प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन और डिफेंस के लिए इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं। आगे बोल के बताइए, नेक्स्ट ट्राइगोन, ट्राइगोन, ट्राइगोन क्या होता है बोल के बताओ, स्टिंग रे, स्टिंग रे, क्या खास बात है स्टिंग रे की, यहां पर टेल पर, उसकी टेल पर क्या होता है, पॉइजन स्पाइंस, पॉइजन स्पाइंस और टेल, ठीक है, पॉइजन स्पाइंस ऑन टेल, तो इनमें डिफेंस ऑर्गन होता है, ठीक है। टॉर्पीडो में जिस तरह से इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, ठीक है, ट्राइगोन में क्या है, पॉइजन स्पाइंस है। तो दो तीन एग्जांपल शार्क के, दो रेज के, पांच एग्जांपल, सेट हो गया मामला, अरे लाइफ सेट हो गई कि नहीं। अब इसके बाद आगे बढ़ो, बोनी फिशेस, भाई जवान तू क्या लिख रहा है, इसको कौन पढ़ेगा यार, गजबी लड़का है तू। लैंग्वेज कौन सी है ये, पढ़ के सुनाएगा क्या कोई लड़का मुझे, पढ़ देगा, सुना पढ़ के, है लिख रखे, क्या है ये, कौन सी लैंग्वेज है, सही लिखा है क्या, हम्म, आगे बढ़े। हाँ भाई, इसके बाद क्या बात कर रहे हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस के बाद हम जा रहे हैं कॉन्ड्रिक थीज के बाद किसमें, ऑस्टिक थीज, बोनी फिशेस में, आ जाइए। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ यार, ऐसे नहीं।
लड़की इसकी बातों में बताया कर, बहुत टॉकेटिव है ये, बहुत बातून है, सास बहू सीरियल बनाती रहती है दिन भर, बातें बहुत करती है, सुना मत क्या कर तू, आगे बढ़े। अरे एक बच्चा मेरी लास्ट क्लास में, सैटरडे वाली क्लास में पहली बार आया था, किधर गया वो, मासूम सा बच्चा दिख रहा था एक, कहाँ है भाई ओ जवान, अब मासूम बोल दिया, तारीफ कर दी तो खुश हो गया, इधर आजा तू, आगे आजा, इधर आ इधर, लास्ट क्लास में बोला था ना तुझे यहाँ बैठा कर आगे, तू जल्दी आ, अरे इसको डबल सीट दे इसको, आजा जल्दी आजा, थोड़े दिन में तो इन्हीं के जैसा हो जाएगा तू, 2-4 दिन ही मासूम बचेगा बस। लास्ट क्लास में कुछ पल्ले पड़ा, समझ आया है यार, मजाक मत कर, सच्ची में। चलो भाई नेक्स्ट, हाँ बच्चे, कॉन्ट्रिक्थीज उसके एग्जांपल्स, अब हम आ गए ऑस्ट्रिक्थीज, बोनीफिसेस, बोनीफिसेस के कैरेक्टर्स पहले देखेंगे, फिर इसके एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ आ जाना चाहिए क्या डिफरेंसेस है। चलो बताओ, नंबर 1 पहले मैं कंप्लीट कर दूं इसकी ये पेक्टोरल फिन्स वगैरह, ठीक है, पेल्विक फिन, डोर्सल फिन, ये सब फिन्स फिन्स होंगे, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सोस्केलेटन की, ठीक है, माउथ की, टेल की, इन सब की बात करते हैं, आ जाओ। एक्सोस्केलेटन में क्या सुनाया था मैंने, बोल के बताओ, वहां थे प्लेकोइड स्केल्स, यहां पर जो स्केल्स होंगे वो होंगे साइक्लोइड या फिर टीनोइड, और ये स्केल्स उनके कंपैरिजन में क्या है, एडवांस, साइक्लोइड और टीनोइड स्केल्स, टीनोइड स्केल्स। बच्चे इन स्केल्स में ये टीथ लाइक नहीं होते, सुन, इन स्केल्स में पता है क्या होता है, जो हार्ड मेटेरियल होता है ना, डेंटाइन, वो ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में यूं 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 डिपॉजिट होता है। इन रिजेस को काउंट करके, सुनो, इन रिजेस को काउंट करके फिश की एज कैलकुलेट हो जाती है। तो कौन सी फिशेस की एज कैलकुलेशन पॉसिबल है, बोनी फिशेस, इसलिए साइक्लोइड और टीनोइड स्केल्स को इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांस मानते हैं। डन, ठीक है। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, बोल के बताओ, बोन्स एंड कार्टिलेज, यहां से पहली बार बोन्स आ गई। तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन बोन्स अपीयर्ड फर्स्ट इन बोनी फिशेस, वर्टिबल कॉलम कैसा होगा, बोनी, क्रीनियम वर्टिबल कॉलम। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगा नोटोकॉर्ड, जो परफेक्टली रिप्लेस्ड हो जाएगा किससे, बोनी वर्टिबल कॉलम। मुबारक हो, अरे खुशबू आई कि नहीं, बोनी वर्टिबल कॉलम। मतलब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने बोल दिया, एहसास कराऊंगा कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन एडवांस है, जल्दी बोलो कौन एडवांस है, बोनी फिशेस, ये एडवांस है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसीलिए इनकी ज्यादा नॉन स्पीसीज भी है, बड़ा ग्रुप भी है ये, ठीक। चलो भाई, एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन हो गया, फिजियोलॉजी की तरफ चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ की पोजीशन याद करनी है, कैसा है माउथ, बोल के बताओ, टर्मिनल माउथ, अरे गजब की सिमेट्री यार, माउथ देखो, टेल देखो, गजब की सिमेट्री, टर्मिनल माउथ होता है, ठीक। इसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें, रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है, गिल स्लिट्स, ये गिल स्लिट्स है रेस्पिरेशन के लिए, हाँ जी, गिल स्लिट्स कवर्ड बाय ओपरक्युलम। तो ओपरक्युलम का प्रेजेंट होना कैसा कैरेक्टर है, एडवांस कैरेक्टर है। तो गिल मेम्ब्रेन ओपरक्युलम प्रेजेंट है, ये भी एडवांस कैरेक्टर है। चलिए इससे आगे बढ़िए, एयर ब्लैडर होता है क्या, और एक गजब, क्या बेनिफिट है इसका एयर ब्लैडर का, एयर ब्लैडर प्रोवाइड करता है बायोंसी, इट प्रोवाइड्स बायोंसी, इट प्रोवाइड बायोंसी, बायोंसी प्रोवाइड करता है, समझ गए, हाँ जी। मींस बोनीफिशेस कैन स्टे एट सर्टेन डेप्थ इन वाटर विदाउट यूजिंग देयर फिन्स, हाँ जी, बायोंसी देता है, ठीक। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना, ऐसे सीक्वेंस से याद रखोगे, चीजें अपने आप लर्न रहेगी, ठीक है। किडनीज तो एक जैसी होती है, मेजोनेफ्रिक किडनी बता दूंगा मैं, वन पेयर ऑफ किडनीज होती है, बट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का अंतर है, वहां क्या था, यूरिया, यहाँ क्या होगा, बोनीफिशेस अमोनोटेलिक होती है, अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा, ठीक। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो भाई यहां पर क्लेस्पर्स नहीं होते हैं, ठीक है, क्लेस्पर्स क्या होंगे, एब्सेंट, क्लेस्पर्स एब्सेंट होंगे तो क्या होगा बताओ, हाँ, क्लेस्पर्स एब्सेंट होंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्शनल, ओपन वाटर में होगा, सीमेंट ट्रांसफर नहीं होगा, बड़ा ग्रुप यही है, तो एक्शनल फर्टिलाइजेशन होगा। और फीमेल्स कैसी होती है, फीमेल्स ओविपेरस, फीमेल एग ले करती है, फीमेल्स ओविपेरस। तो इस ग्रुप में, मतलब इन जनरल फिशेज में मोस्टली फीमेल्स ओविपेरस होती है, तो ये ग्रुप ओविपेरस है, वो ग्रुप विविपेरस था। टेल पूंछ देख के पहचान लेते हो क्या,
कैसी टेल है, हेट्रो सर्कल की होमो सर्कल? होमो सर्कल टेल है, मतलब उसमें जो कॉडल फिन की दोनों लॉब्स कैसी होती है, बोथ लॉब्स इक्वल साइज्ड, बोथ लॉब्स ऑफ कॉडल फिन इक्वल साइज्ड। गजब की सिमेट्री दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये हमने किसकी बात कर ली, बोनी फिशेस की, ठीक, सेट। ओवरऑल दोनों फिशेस है, सुन लो मेरी बात, ओवरऑल दोनों क्या है, कॉन्ड्रिक थी जो चाहे ऑस्ट्रिक थी जो, दोनों की दोनों फिशेस है। तो कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो जनरल होंगे, जैसे फिशेस में हार्ट कैसा होता है, टू चेम्बर्ड, वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल, वीनस हार्ट कहते हैं, वीनस हार्ट, डीऑक्सीनेटेड ब्लड पास होता है, सर्कुलेशन सिंगल की डबल, सिंगल सर्कुलेशन होता है, इनको छोड़ के बाकी सब में डबल होगा, फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ जाए। ओ एग्जांपल्स, बोनी फिशेस आर फाउंड इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ वाटर, ये सी वाटर में मिलती है, फ्रेश वाटर में भी। तो मैराइन बोनी फिश के दो एग्जांपल दे रखे एनसीईआरटी ने, दो ही पढ़ेंगे, कौन कौन, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स और एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश। और फ्रेश वाटर तो मैंने बोल दिया आपको, जितने भी फ्रेश वाटर फिशेस है सबकी सब बोनी फिशेस है। चेंज कर दूं स्लाइड? नेक्स्ट में करा देंगे, आज एम्फीबिया तक कराएंगे, तो रेप्टाइल बर्ड्स मैमल्स करा देंगे, छोटी छोटी क्लासेस है। टेस्ट की डेट नहीं आई क्या, 21 को है तुम्हारा टेस्ट, 21 को है, 21 जुलाई को टेस्ट। सिलेबस जितना तब तक हो जाएगा वो, जितना कंप्लीट हो जाएगा वही सिलेबस। सब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मत पूछा करो, जो सामने चल रहा है वो है, ये पढ़ लो, इसके क्वेश्चंस करो। हाँ बच्चे डन, आ जाओ, टाइम पास करने में माहिर हो, है ना। क्या सुनाया भाई मैंने अभी अभी? बोनी फिशेस के एग्जांपल्स में अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो दो कैटेगरी में डिवाइड करने से क्या होता है, ज्यादा टाइम तक चीजें लर्न रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले एक कैटेगरी बना रहा हूं, मैराइन बोनी फिशेस, मैराइन बोनी फिशेस। हाँ भाई जवानों, बताओ मैराइन हैबिटेट की बोनी फिशेस बता दो मुझे, दो एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिए, एक दिया है हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस क्या बोलते हैं इसको, सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस सी हॉर्स, हाँ जी सी हॉर्स, एक सेकंड रुको, तो सी हॉर्स या फिर इसको प्रेग्नेंट मेल भी कहते हैं, प्रेग्नेंट मेल, ऐसा क्या कर दिया इसने, है भाई, एक सेकंड रुको, सुनो, ये बोनी फिश है, मैराइन बोनी फिश है, ठीक है। ऐसे देखो वर्टिकली स्विमिंग करती है, टेल है इसकी, कॉइल टेल होती है, हेड नेक ट्रंक टेल, ठीक है, वर्टिकली ऐसे स्विमिंग करेगी। जब ये स्विमिंग कर रहा होता है ना ये बोनी फिश, देखो उधर, तो उसका हेड और नेक पार्ट जो है ना वो कैसा लगता है, हॉर्स लाइक, इसलिए इसको सी हॉर्स कहते हैं, पहली चीज तो नंबर वन। नंबर टू, ब्रीडिंग सीजन में पता है क्या होता है, मेल के अंदर एक पाउच डेवलप हो जाता है यहाँ पर, जिसको कहते हैं ब्रूड पाउच, क्या बोलते हैं, ब्रूड पाउच। इस ब्रूड पाउच में ये क्या करता है, एग्स को कलेक्ट कर लेता है, जो फर्टिलाइज्ड एग्स है उसको ये कैरी करता है। तो मेल कैरीज फर्टिलाइज्ड एग्स इन इट्स ब्रूड पाउच, ठीक है। कब तक कैरी करता है ये फर्टिलाइज्ड एग्स है, जब तक क्या ना हो जाए, हैचिंग, हाँ टिल हैचिंग। आप देखा होगा एनिमल प्लेनेट डिस्कवरी चैनल वाले बहुत तगड़ा दिखाते हैं, नेशनल ज्योग्राफी वगैरह, उनका फेवरेट है ऑक्टोपस और ये तो, ठीक है। तो ऐसे ट्रांसपेरेंसी मेम्ब्रेन रहेगी, जो बेबी सी हॉर्स होंगे ऐसे प्रेशर पुट करते रहेंगे, किस दिन इतना फोर्स जनरेट कर लेंगे मेम्ब्रेन को फाड़ के वो बाहर निकल जाएंगे सारे, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पेरेंटल केयर, किसका एग्जांपल है, पेरेंटल केयर। देखो पेरेंटल केयर दो तरह की होती है, एक तो मदर,
ठीक है, फीमेल वो बेबी या एग्स की केयर करे, वो तो है मैटरनल केयर, जो एनिमल किंगडम में बहुत कॉमन है, कोई उसका जिक्र ही नहीं करता। ठीक है, लेकिन एक होता है फादर या मेल पेरेंट, वो बेबी की या एग्स की प्रोटेक्शन करे, ठीक है, केयर करे, वो है पैटर्नल केयर। ये बड़ा रेयर होता है, तो पैटर्नल केयर का एग्जांपल है, इसलिए थोड़ा फेमस हो गया, समझ गए, क्योंकि मेल को तो खुद का ही होश नहीं रहता, बात है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो मेल कैरीज फर्टिलाइज एग्स इन इट्स ब्रूड पाउच टिल दे हैच, दैट्स व्हाई इसको ये सब बोला जाता है। तो पेरेंटल केयर का एग्जांपल है। एक फिश आपने देखी होगी, सुनी होगी, कौन? एक्सोसीटस, जानते हो क्या इसको? क्या बोलते हैं एक्सोसीटस को? फ्लाइंग फिश। क्या ये सच में फ्लाई करती है? हाँ, यस सर, चिल्वे फ्लाइंग फिश। हाँ भाई, फ्लाई व्लाई कुछ नहीं करती है। ट्रूली फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स पता है कौन कौन होते हैं? ट्रू सेंस में फ्लाई करने वाले वर्टिब्रेट्स एक तो होते हैं बर्ड्स, और दूसरे मैमल्स में होते हैं कौन? बैट्स। बर्ड एंड बैट्स के अलावा कोई फ्लाई नहीं करता, सिर्फ ग्लाइडिंग। इसमें पेक्टोरल फिन एनलार्ज्ड होते हैं, बड़े साइज के होते हैं। छोटे साइज की फिश है, ये देखा होगा आपने मूवी वगैरह में, ऐसे सी वाटर देखते रहते हो, उसमें जंप करते रहती है, ठीक है। देखो इधर, तो ऐसे जब ये वाटर से सरफेस की तरफ आती है तो बहुत तेज स्विमिंग करती है, ठीक है, और ऐसे बाहर निकलती है पानी से, ठीक है। अब जो पेक्टोरल फिन्स है वो एनलार्ज्ड होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, पैरासूट की तरह ओपन हो जाते हैं, काफी टाइम एयर में रखते हैं, फिर वापस गिरती है पानी में, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेती है। मैक्सिमम डिस्टेंस कब कवर करती होगी? जब कितने डिग्री के एंगल पर जंप करती होगी? 45 डिग्री। समझ गया, वैसे ना फिजिक्स पढ़ानी है, कई बार यूं जंप कर जाती है, वहीं गिर जाती है, समझ गए। तो फ्लाइंग फिश एक्सोसीटस की बात कर रहे हैं। क्या सुना है इसके बारे में, बोल के बताओ। इट ग्लाइड्स विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, जल्दी बोलो, लार्ज एनलार्ज्ड पेक्टोरल फिन्स, पेक्टोरल फिन्स। चलो बच्चे आगे बढ़ जाओ। ये कौन सी कैटेगरी खत्म कर दी हमने? मेराइन बोनीफिशेस। अब इसके बाद है फ्रेश वाटर। हाँ जी, फ्रेश वाटर बोनीफिशेस। एक बहुत बड़ा हिंट दिया था मैंने, याद है कि नहीं है? याद है कि नहीं है? मैंने बोला था ऑल फ्रेश वाटर फिशेस आर बोनीफिशेस। ठीक, अब इसमें कैटेगरी बना लो। कैटेगरी है एक तो कॉमन फूड फिशेस, फ्रेश वाटर वाली कॉमन फूड फिशेस। बोलो इंडिया में कौन कौन सी फिशेस आज तक चट कर चुके हो तुम, बता दो, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। तीन कॉमन है, तीन कॉमन है, ठीक है, फूड फिशेस। कौन कौन सी? एक तो है रोहू, लेबियो, लेबियो साइंटिफिक नेम है रोहू, ये कॉमन है, ठीक है। उसके अलावा बोलो, कतला सुना? कतला, कतला, कतला ही बोलते हैं इसको, कतला, कतला, कतला। एक है क्लेरियस मागुर, हाँ जी, क्लेरियस मागुर। मागुर, इसको कैटफिश भी कहते हैं, सुना आपने? कैटफिश भी कहते हैं, क्लेरियस मागुर कैटफिश। तो भैया ये कॉमन है, ठीक है, फूड फिशेस। और इसके आप अलावा सुनो, जितनी एक्वेरियम फिशेस होती है, जानते हो एक्वेरियम फिशेस? एक्वेरियम फिशेस, आजकल तो इतनी सारी हाइब्रिड फिशेस आने लगी है एक्वेरियम वाली, लेकिन आज भी दो फिशेस कॉमन है एक्वेरियम में, ठीक है। एक होती है बेटा, इसको फाइटिंग फिश कहते हैं, बहुत ही नालायक है, ठीक है, बताऊंगा इसकी हरकतें तुम्हें। फाइटिंग फिश, बेटा। और दूसरी होती है टेरोफाइलम, ठीक है, टेरोफाइलम एंजल फिश, टेरोफाइलम, ये है एंजल फिश। इतनी सारी कलर्ड फिशेस आजकल आने लग गई, ठीक है। एक्वेरियम डिजाइन कराने चले जाओ तो दुनिया भर के ऑप्शंस दे देते हैं, लेकिन आज भी लोगों की फेवरेट है भाई साहब ये दो तो जरूर डालना, इसके अलावा तुम कुछ भी डाल दो, समझ गए, क्योंकि ज्यादातर लोगों के घरों में दो औलादें होती है, ठीक है। अपनी औलादों का कंपैरिजन इन दो फिश से करते रहते हैं। एक तो क्या है, बेटा, बेटा नहीं बोलते, बेटा ही बोलते हैं, बहुत नालायक है। छोटी सी फिश होती है, जैसे बॉटम पर फीड पड़ा है वहां से नहीं उठाएगी, कोई दूसरी फिश उठा रही होगी ना, उसके माउथ से निकाल के ले जाएगी। तो बेटे का काम तो दिन भर फाइटिंग का है, और दूसरी तो एंजल है, समझ गए कि नहीं? चलो आगे बढ़ जाओ। हाँ बच्चे, आगे बढ़े। एक जमाना था जब लड़की लोगों कहती थी कि भाई हमें मतलब इक्वलिटी नहीं मिलती फैमिली में ना, ठीक है। ऐसा होता था कि भाई कोई भी घर में चीज है, लाइक व्हीकल है, स्कूटी है, ये है, साइकिल है, लड़के को दिए जा रहे हैं, लड़की को एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, ऐसा वैसा, ठीक है, ऐसा हुआ करता था। अब उल्टा है भाई साहब, एक स्कूटी है तो किसको मिलेगी? बहन को मिलेगी बेटा, तू जा 9 2 11 करते हुए, ठीक।
हाँ जी, तो थोड़े दिन में बेचारे लड़के ये रोड पे बैठने वाले हैं, ये सड़क पे आ जाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़े। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, सुनो भाई, एनसीईआरटी हो गई खत्म, ठीक, और ये बहुत बड़ा क्लू है, इससे तुम्हारे एग्जांपल्स इधर टिके रहेंगे, इधर उधर नहीं होंगे, समझ गए। अभी शायद इसकी वैल्यू समझ नहीं आ रही तुम्हें, ठीक। अब इसके अलावा दो एग्जांपल मैं ऐसे दे रहा हूं जो अभी काम नहीं आ रहे, आगे चल के काम आएंगे, ठीक है। एक होती है लार्विवोरस फिश, कभी सुना क्या आपने? कौन सी है बताओ? गैम्बूसिया। किस पर फीड करती है? फीड्स ऑन मॉस्किटो लार्वा, फीड्स ऑन मॉस्किटो लार्वा, मॉस्किटो लार्वा पर फीड करती है। मॉस्किटो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इसको पॉन्ड्स रिवर में डाला जाता है, ठीक है, गैम्बूसिया, ठीक है। और सुनो, एक फिश है जिसका जिक्र आएगा इवोल्यूशन में, ठीक है, कभी याद हो, किसी को याद हो तो, जिसको एक्सटिंक्ट माना जा रहा था, वो फ्रेश वाटर बोनी फिश है, ठीक है। 1938 में एक झलक दिखा दी, साउथ अफ्रीका के एक रिवर में पकड़ी गई। क्या करी थी लड़के? अंदर बाहर हो रही थी, मछुआरे डाल के पैकेट में ले आए, बोरे में डाल के, समझ गए। फिर देखा, अरे इसको तो एक्सटिंक्ट समझ रहे थे, ये तो सामने रखी हुई है। करेक्टर्स जब स्टडी किए तो लिविंग होते हुए भी करेक्टर कैसे थे? फॉसिल लाइक। क्या कहते हैं ऐसे एनिमल्स को? लिविंग होते हुए फॉसिल लाइक करेक्टर, लिविंग फॉसिल। किसकी बात कर रहा हूं? नाम बोलो। सीलोकेंथ। सीला बड़ी याद रहती है तुझे? सीलाकेंथ नाम है उसका। डन। लेटिमेरिया, ठीक। आ जाओ इधर। क्या सुना है भाई? एक फिश है जिसका साइंटिफिक नेम है लेटिमेरिया, कॉमन नेम है सीलाकेंथ, सीलाकेंथ, ठीक है। हाँ जी, इसको पहले एक्सटिंक्ट मान रहे थे, लेकिन एक स्पेसिमेन 1938 में पकड़ा गया, तब से इसका स्टेटस चेंज हो गया, फॉसिल की बजाय क्या हो गई? लिविंग फॉसिल। जानते हो ना लिविंग फॉसिल? आर्थ्रोपोडा में एक एग्जांपल आया था लिविंग फॉसिल का, कौन था? लिमुलस, किंग क्रैब। दिस इज ऑल अबाउट बोनीफिशस। तो कार्टिलेजिनस बोनीफिशस ये हो गया कंप्लीट। मैं डिस्कस करने जा रहा हूं नेक्स्ट क्लास, कौन सी है? क्लास एम्फीबिया। कल कभी आता नहीं है बेटा, आज एम्फीबिया निपटा देंगे, तो कल फिर रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स 3 क्लास निपटा पाएंगे। कल मैं थोड़ी जल्दी उधर से छोड़ के आ जाऊंगा, हाँ कल और जल्दी आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, अभी तो बेल भी नहीं हुई, काहे परेशान हो रहे हो? हैं? बड़ा थकेला आदमी है। हाँ भाई, डन लड़की लोग, डन। सुनो, नेक्स्ट क्लास है क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया बोलते ही दिमाग में कौन चमकता है? फ्रॉग, टोड, सैलमेंडर्स, याद है? अच्छा मुझे एक चीज बता दो, धीरे से बताना। जैसे फ्रॉग टोड बोलते हैं, तो फ्रॉग एंड टोड जो होते हैं ना, वो तो टेल लेस होते हैं, एडल्ट्स में टेल नहीं होती, फ्रॉग में, टोड में। फ्रॉग का फोटो बना देखा होगा आपने, फ्रॉग टोड में नहीं होती, लेकिन सैलमेंडर्स में, न्यूट एंड सैलमेंडर्स में टेल होती है। ऐसा क्यों? फ्रॉग टोड टेल लेस एम्फीबियन है, जबकि सैलमेंडर्स टेल्ड एम्फीबियन है, एडल्ट स्टेज में टेल रहती है। ऐसा क्यों? हाँ ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों। एक्चुअली यहाँ डेवलपमेंट इनडायरेक्ट लार्वा बनता है, टेडपोल लार्वा, ठीक है। लार्वा में गिल्स होते हैं, ठीक है, और लार्वा में टेल भी होती है, गिल्स भी रहेंगे, टेल भी। तो गिल्स और टेल का होना ये लार्वल करेक्टर है, लार्वा के करेक्टर है। तो फ्रॉग टॉड में क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस हो जाता है। मेटामॉर्फोसिस समझते हो? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है, मेटामॉर्फोसिस चल रहा होता है, तो गिल्स और टेल क्या हो जाती है? डिसअपियर, गायब। तो एडल्ट्स में गिल्स नहीं होते। एडल्ट फ्रॉग टॉड में रेस्पिरेशन किससे होगा? मेनली मॉइस्ट स्किन से, और दूसरा होता है लंग्स। मेनली मॉइस्ट स्किन से होता है। इफ स्किन ऑफ फ्रॉग ड्राइज, व्हाट विल हैपन? सर्वाइव और डाई? डेथ हो जाएगी भाई साहब फ्रॉग की। लंग्स होते हैं, लेकिन 80% गैसेस सेक्शन फ्रॉग में स्किन से होता है, समझ गए? तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मेन है, बट गिल्स नहीं होते एडल्ट में। डन। टेल भी नहीं होती। सेलेमेंडर में क्या हुआ? सेलेमेंडर का जो लार्वा है ना, उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। लार्वा में गिल्स होते हैं, टेल होते हैं, साइज बड़ा होता जाएगा, गोनेट्स डेवलप होते जाएंगे, ठीक है, सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगा, रिप्रोडक्शन शुरू कर देगा, भाई साहब हो गया जवान, ठीक है। मॉर्फोलॉजी कैसी है? लार्वा जैसी। तो लार्वा जैसी मॉर्फोलॉजी रखता है, क्यों? क्योंकि उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ, दैट्स व्हाई वो एडल्ट स्टेज में भी टेल को कैरी करता है। पल्ले पड़ी कुछ बात? हाँ जी, तो उसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ, इसलिए वो टेल को कैरी करता है, ठीक। आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अगर इन जनरल में बात करूं तो एम्फीबिया जब आप बोलते हो, एम्फी मतलब बोथ, ठीक है, हाँ, बायोस मींस लाइफ।
आपको पता है एम्फीबियंस कैन लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। लैंड और वाटर का मतलब, वाटर मतलब फ्रेश वाटर, पॉन्ड रिवर लेक में रहेगा, लैंड पर तो जमीन पर आता जाता रहेगा, तो दोनों जगह रिजाइड करता है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए, फिशेज वर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, सिर्फ पानी में मिलती थी, ठीक है। तो एम्फीबियंस वर द फर्स्ट वर्टिब्रेट विच केम आउट ऑफ वाटर और विच इन्वेडेड लैंड। समझ पा रहे हो? हाँ जी, वाटर से लैंड पर आने वाले फर्स्ट वर्टिब्रेट कौन थे? एम्फीबियंस, बट दे वर नॉट सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट। ये सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट नहीं कहलाते, कौन कहलाते हैं? रेप्टाइल्स। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट रेप्टाइल्स कहलाते हैं। व्हाई? बिकॉज एम्फीबियंस डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर ब्रीडिंग। इनको ब्रीडिंग के लिए वाटर चाहिए, ये वाटर के बिना ब्रीड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हाँ जी, जबकि रेप्टाइल कर लेंगे। रेप्टाइल डोंट डिपेंड ऑन वाटर फॉर ब्रीडिंग, इसका अपोजिट बोलेंगे। उसका रीजन क्या है? एम्फीबियंस में एग्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट कोट वाले। रेप्टाइल और बर्ड के एग देखे, मुर्गी का अंडा देखा है कैसे होते हैं? शेल्ड एग्स। वो पूरी तरह से लैंड हैबिटेट के लिए अडेप्टेड है। एम्फीबियंस में फर्टिलाइजेशन कैसा है? एक्सटर्नल, ओपन वाटर में होगा। रेप्टाइल्स में कैसा होता है? इंटरनल। एम्फीबियंस में डेवलपमेंट कैसा होता है? अभी लार्वा का जिक्र किया ना यार, टेडपोल लार्वा। तो इसका जो टेडपोल लार्वा है वो वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक है। एडल्ट दोनों जगह रहता है, लेकिन वो लार्वा सिर्फ वाटर में, ठीक है। जबकि वहां रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में कोई लार्वा का चक्कर नहीं है, एग की हैचिंग होगी, डायरेक्ट एडल्ट लाइक बेबी रिलीज होगा। क्या पल्ले पड़ा? मतलब एम्फीबियंस को ब्रीड करने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। वाटर पर डिपेंडेंट है ब्रीडिंग के लिए, समझ गए? दैट्स व्हाई इनका रेनी सीजन यूजुअली क्या होता है, सॉरी, इनका ब्रीडिंग सीजन यूजुअली क्या होता है? रेनी सीजन, पानी की कमी ना हो। तो इनको सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट नहीं कहते, रहते दोनों जगह, रहेंगे दोनों जगह, ब्रीड कहां करेंगे? वाटर में, पानी में। डन। ये मैंने एम्फीबियंस के बारे में कहानी सुना दी। आइए ऐड कर ले भाई। तो क्लास कौन सी शुरू की हमने, बोल के बताओ। एम्फीबिया। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। एम्फी मतलब क्या होता है? बोथ, ड्वेल, ठीक है। और बायोस मीन्स लाइफ। तो ये वर्ड बना है ड्वेल प्लस लाइफ, ड्वेल लाइफ। इसका मतलब क्या है? दे कैन लिव इन वाटर। वाटर मतलब कौन सा वाटर है? सी वाटर, फ्रेश वाटर? फ्रेश वाटर, वाटर एज वेल एज ऑन लैंड, ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़िए। पॉइंट ये कि रहते तो दोनों जगह हैं, बट ब्रीड कहां करते हैं? हाँ, दे डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर ब्रीडिंग। तो वाटर से लैंड पर आने वाले फर्स्ट वर्टिब्रेट है, लेकिन ब्रीड भी ये वाटर पे ही करेंगे, ठीक है। कैसे कैसे डिपेंड करते हैं ये कहानी मैं आगे सुना दूंगा, ठीक है ना। आगे बढ़ो। अब कोई भी स्पेसिमेन अपने दिमाग में सेट करो और शुरू हो जाओ। जैसे आपने फ्रॉग सेट किया, चलो। बॉडी में कितने पार्ट होंगे? हेड होगा क्या? हाँ। नेक होगी क्या? नेक नहीं होती इसमें, पता है। एम्फीबियंस में नेक नहीं होती, हेड होगा और सीधे मेन बॉडी आ जाएगी, ट्रंक। नेक नहीं होती। टेल भी मैंने बता दिया। हाँ, टेल में भी प्रेजेंट और एब्सेंट। किस में प्रेजेंट होती है? सैलमेंडर्स में। और एब्सेंट फ्रॉग टॉड में एब्सेंट होती है। इसमें नेक नहीं होती, उसका रीजन सुनाता हूं आपको। उसका रीजन ये है क्योंकि जंप करते हैं, तो अगर गर्दन होगी, जंप करेंगे तो ऐसे जर्क लग सकता है, झटका लग सकता है, फिर पट्टा बांध के घूमना पड़ेगा, समझ गए कि नहीं? इसलिए नेक होती नहीं है, ठीक है। नेक एब्सेंट है। डन। आगे बढ़ो। हेड पार्ट पर क्या क्या होगा? तो हेड एंड ट्रंक दो पार्ट है बॉडी में, फ्रॉग दिमाग में सेट करके रखो। हेड पार्ट पर एक तो आईज होंगी, जो आईलिड्स वगैरह से कवर्ड होंगी, ठीक है ना। और मेन चीज पता है क्या है? टिम्पेनम। ईयर का डेवलपमेंट कहां तक पहुंच गया? मैमल्स हैव कंप्लीट ईयर विद ईयर पिन्ना, है ना। हमारा ईयर सुनो, ये ईयर पिन्ना है। फिर क्या होगी? ईयर कैनाल। ईयर कैनाल जहां एंड करती है, ईयर ओपनिंग है, ईयर कैनाल है, जहां ये एंड करती है वहां एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, क्या कहते हैं? ईयर ड्रम, टिम्पेनम, याद है। उससे आगे शुरू होगा कौन? मिडिल ईयर, जिसमें ईयर ऑसिकल्स होती है तीन। कौन? मेलियस, इनकस, स्टेप्स, अपनी बात कर रहे हैं। उससे आगे शुरू होगा इंटरनल ईयर। डन। अब मुझे बताओ एम्फीबियंस में कहां तक का डेवलपमेंट हो गया? फिशेज में ओनली इंटरनल ईयर होता है, लेकिन एम्फीबियन, रेप्टाइल दोनों में एक जैसा स्टेटस है। यहां डेवलपमेंट मिडिल ईयर भी आ गया, टिम्पेनम तक आ गया। क्या नहीं है? ईयर कैनाल नहीं है, ईयर पिन्ना नहीं है। तो टिम्पेनम क्या होता है? बिल्कुल हेड की सरफेस पर टिम्पेनम होता है। टिम्पेनम ऑन हेड सरफेस, ठीक है। लड़के, ईयर कहां है तेरा? जल्दी बोल, ईयर कहां है? ये देख, मैंने कहा ईयर कहां है, कह रहा ये। तो मैमल्स के अंदर क्या होता है? पिन्ना रिप्रेजेंट्स ईयर, यस और नो? अगर यही क्वेश्चन मैं इससे फ्रॉग से, मेंढक से पूछता तो क्या करता हूं? हेड की सरफेस पर टिम्पेनम, उधर इशारा कर देता।
ठीक है, लिजर्ड से वॉल लिजर्ड, छिपकली से पूछू तो वो भी उधर इशारा कर देगी, कहाँ, टिम्पेनम की तरफ। तो एम्फीबियन रेप्टाइल्स में जो टिम्पेनम है ना, दैट रिप्रेजेंट्स ईयर। एक्सटर्नल ईयर होता ही नहीं है, ईयर कैनाल ईयर पिन्ना नहीं होता। बर्ड्स में ईयर कैनाल आ जाएगी, ईयर ओपनिंग आ जाएगी, मैमल्स में पिन्ना आ जाएगा, डन, ऐसे चलेगी कहानी, ठीक है ना। तो ऑडिटरी ओपनिंग, ईयर कैनाल, ईयर ओपनिंग नहीं होती, टिम्पेनम होगा। तो टिम्पेनम प्रेजेंट ऑन हेड सरफेस, हेड सरफेस, तो हेड सरफेस पर टिम्पेनम होगा एंड इट रिप्रेजेंट्स ईयर, रिप्रेजेंट्स ईयर। तो ईयर को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल हेड सरफेस पर टिम्पेनम होगा, डन। अच्छा सुनो, यहां से सुपर क्लास स्टार्ट होगी टेट्रापोडा, ये याद है या भूल चुके हो? पाइसिस के बाद टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब फोर, पोडा मतलब लिम्स। तो यहां से फिन्स नहीं होंगे, अब फिशेस में होते थे फिन्स। एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स मैमल्स में क्या होंगे? पेक्टोरल गर्डल से एसोसिएटेड वन पेयर पेक्टोरल फिन्स, सॉरी वन पेयर पेक्टोरल गर्डल से एसोसिएटेड वन पेयर फोर लिम्स, और पेल्विक गर्डल से एसोसिएटेड वन पेयर हाइंड लिम्स। एक और बात सुनो, टू पेयर्स ऑफ लिम्स होंगे और ईच लिम्ब विद 5 डिजिट्स, पेंटाडेक्टाइलस लिम्स होंगे। तो amphibian reptile birds mammals they have 4 limbs, 2 pairs of limbs, each limb with 5 digits। लेकिन सुनो, पहली बार लिम्स आए एम्फीबियंस में, फ्रॉग में, मेढक में, इसलिए 4 लिम्ब में पता है कितनी डिजिट होती है? 4। क्या नहीं होता? फर्स्ट डिजिट नहीं होती। क्या नहीं होता? थंब, अंगूठा नहीं है मेंढक में। हाइंड लिम्स में 5 डिजिट होंगी, 4 लिम्ब में 4 ही होती है। क्यों बता रहा हूं फ्रॉग? भाई तेरे सिलेबस में नीट में आएगा, एनटीए का फेवरेट है, फ्रॉग का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। मेरे तब देख तो सही, अंगूठा नहीं है फ्रॉग में, हाँ जी, इसलिए वो रजिस्ट्री नहीं करा सकता, अपने नाम प्लॉट नहीं खरीद सकता, अंगूठा कहां से लाएगा, समझ गए कि नहीं? हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश मेल फ्रॉग फ्रॉम फीमेल फ्रॉग? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, पता है आपको? फ्रॉग की बॉडी स्लिपरी होती है, स्किन में म्यूकस ग्लैंड्स होती है, जो म्यूकस स्लिपरी, म्यूकस सिक्रीट करते रहता है, म्यूकस वाटर को होल्ड करके रखता है, स्किन को मॉइस्ट रखता है, और मॉइस्ट स्किन रेस्पिरेशन में यूज होगी, गैसियस एक्शन में, ठीक है ना। अब इसको कॉपुलेशन में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कॉपुलेशन के टाइम पर जो मेल है वो फीमेल को ग्रिप नहीं कर पाता, पकड़ नहीं पाता। तो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इसमें क्या डेवलप हो गया? अंगूठा तो नहीं है, कोई बात नहीं, उसकी जगह एक पैड आ गई, एडेसिव पैड। तो मेल में थंब की जगह एक एडेसिव पैड होती है जो फीमेल को ग्रिप करने में हेल्प करती है, उसको कह देते हैं कॉपुलेटरी पैड। जैसे ही वर्ड आए कॉपुलेटरी ऑर्गन, कॉपुलेटरी पैड, दिमाग सेट होना चाहिए, किसमें होगा? मेल में प्रेजेंट, मेल में प्रेजेंट होगा, फीमेल में एब्सेंट। बोलो पहचान लेंगे मेल को फ्रेंग? तो मेल फीमेल फ्रॉग को ऐसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्या क्या सुना दिया मैंने आपको? मैंने सुना दिया ट्रंक जो पार्ट है, इस ट्रंक पार्ट पर क्या होंगे? 2 पेयर्स ऑफ, हाँ 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। हाँ जी सुनो तो एक बार, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगे, ठीक है। अब 4 लिम्स विद 4 डिजिट्स, पेंटाडेक्टाइल्स नहीं लिखा, अगले ग्रुप से लिखूंगा। ईच 4 लिम्ब विद 4 डिजिट्स, क्या नहीं है? थंब नहीं है। एंड ईच हाइंड लिम्ब विद 5 डिजिट्स, ईच हाइंड लिम्ब विद 5 डिजिट्स। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। इसके बाद हम बात करते हैं स्किन की। स्किन बोलो कैसी होगी? तुम बोलते जाना, मैं चॉइस दूंगा आपको, रुको। कैसी होगी? ड्राई की मॉइस्ट, स्मूथ की रफ। फिशेस में स्केल्स होते हैं, एम्फीबियन में कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है, कोई स्केल नहीं है, स्केललेस होती है, विदाउट स्केल्स होती है स्किन, समझ गए? हाँ जी। ग्लैंडुलर की नॉन ग्लैंडुलर? ग्लैंडुलर होगी, ग्लैंड्स होगी ना यार, म्यूकस ग्लैंड्स होगी। तो स्किन की बात करेंगे तो स्किन कैसी होगी? स्किन होती है स्मूथ, स्मूथ, स्मूथ का मतलब है स्केललेस, ठीक है। हाँ जी, मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर। हाँ भाई, जो ग्लैंड्स कौन सी होती है बताओ? कंटेंस म्यूकस ग्लैंड्स, कंटेंस म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड्स क्या करने वाली है बोल के बताओ? म्यूकस ग्लैंड्स कीप्स स्किन मॉइस्ट, कीप्स स्किन मॉइस्ट, एंड मॉइस्ट स्किन इज यूज्ड फॉर gaseous actions। एक और कहानी सुनी होगी, some amphibian and reptiles have an ability to change color of their skin। स्किन कलर चेंज करने की एबिलिटी रखते हैं। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? चुप। कैमोफ्लेज होता है एक्ट ऑफ हाइडिंग, सेम बैकग्राउंड में हाइड हो जाना, वो एक्ट ऑफ हाइडिंग है कैमोफ्लेज। स्किन कलर चेंज करना मेटाक्रोसिस। क्या कहते हैं? मेटाक्रोसिस। तो स्किन कलर चेंज करना मेटाक्रोसिस है। अगर मेटाक्रोसिस करके, स्किन कलर चेंज करके कोई हाइड हो गया, तो हाइड वाला एक्ट क्या है? कैमोफ्लेज। तो हमेशा कोई हाइड हो, स्किन कलर चेंज करके हाइड हो, ये जरूरी नहीं है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं? अभी सिर्फ इतना सा बोल रहा हूं, सम एम्फीबियंस दे हैव एन एबिलिटी टू चेंज कलर ऑफ स्किन
एक दिन मैंने कहा था मेटा मेटा करके बहुत वर्ड आने वाले हैं। हाँ जी, फिर आ गया मेटाक्रोसिस, अभी तक क्या पढ़ चुके हो? मेटामॉर्फोसिस, मेटाजेनेसिस, मेटामेरिज्म, तीनों जानते हो? मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? लार्वा से एडल्ट बनना। मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस सिलेंटेट्स में, हाइड्रा मत बोल, सिलेंटेट्स में पॉलिप का मेडुसा, मेडुसा का पॉलिप में ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हाँ मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस। ठीक है, मेटामेरिज्म क्या होता है? बॉडी का मेटामेरिकली सेगमेंटेड होना। कौन से फाइलम में होता है? एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा। चलो भाई चेंज कर दूं ये, जल्दी करो जल्दी, टाइम नहीं है इतना। हाँ भाई जल्दी करो, टाइम खत्म हो गया। डन, आ जाओ भाई जवानों, चेंज कर रहा हूं स्लाइड। सुनो, मॉर्फोलॉजी की बात की, स्किन की बात कर ली, अब वन बाय वन फिजियोलॉजी की बात करेंगे। अगर हम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, देखना भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, तो क्या खास बात है सुनिए। एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पार्ट, ये कहानी मैं पहले भी सुना चुका हूं, ये है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल, जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, समझते हो? इसके लास्ट पार्ट में ओपन हो जाती है क्या? हाँ, जेनाइटल डक्ट्स। एक सेकंड रुको, जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई दूसरा सिस्टम ओपन हो जाए, कॉमन चैम्बर को क्या कहते हैं? क्लोएका। रुको, यहां पर क्या होता है, इसमें यूरेटर भी ओपन हो जाती है, यूरेटर भी ओपन होगी साहब। अकेले यूरेटर ओपन होती डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तब भी क्या कहते हैं? क्लोएका। डाइजेस्टिव सिस्टम होना चाहिए, उसके साथ कोई भी दूसरा सिस्टम, ओनली यूरेटर एक्सक्रीटरी सिस्टम, ओनली जेनाइटल डक्ट, या दोनों, ऑल केसेस में इस कॉमन चैम्बर को क्या कहते हैं? क्लोएका। और किस किस में मिलता है क्लोएका? रुको तो सही, अरे क्लोएका वर्टिब्रेट्स में कॉमन है, पता है आपको? क्लोएका एम्फीबियंस में तो दिख ही रहा है। इसी तरह का थ्री चैम्बर्ड क्लोएका मिलता है आपको किसमें? रेप्टाइल्स। और इसी तरह का मिलता है किसमें? बर्ड्स में, है ना, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। तो क्लोएका वर्टिब्रेट्स में कॉमन है लड़के, ध्यान रखना। रेप्टाइल और बर्ड में तो अच्छा बेनिफिट हो जाता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल है, यूरेटर्स में ओपन होने से क्या फायदा होता है? जो वाटर है, एक्सेस ऑफ वाटर है, वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, वाटर लॉस मिनिमाइज हो जाता है। याद करो मेलपिगियन ट्यूब्यूल आर्थ्रोपोड्स में, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड में। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशल बात यही है, और बताने लायक नहीं है। रेस्पिरेशन की बात बताओ, थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था, अगर मैं फ्रॉग का रेफरेंस उठा लूं, रेस्पिरेशन रेफरेंस उठा लिया फ्रॉग का, हमारे सिलेबस में भी है, तो फ्रॉग का रेफरेंस उठाते हैं। ठीक है, अब मेरी बात सुनना और मुझे क्वेश्चन का आंसर बताना। हाँ भाई देखो एक बार, अगर मैं लार्वा की बात करूं कि फ्रॉग में लार्वा, तो लार्वा में होगा बाय गिल्स, तो लार्वा की तो कहानी हो गई खत्म, लार्वा में गिल्स। अब मैं बात कर रहा हूं एडल्ट्स की। एडल्ट्स, तो एडल्ट्स में मेनली होता है मॉइस्ट स्किन से। मॉइस्ट स्किन कितना? 80% गैसेस एक्शन मॉइस्ट स्किन से होगा। 15-20% कंट्रीब्यूशन किससे आएगा? लंग्स। 15-20% कंट्रीब्यूशन लंग से आएगा। अच्छा, लंग से जब ये ब्रीथ कर रहा होता है, तो आपने एक वर्ड और सुना होगा, फ्रॉग में पढ़ोगे, हाँ, एपिथेलियम दैट फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ बक्कल एंड फेरेंजियल कैविटी, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, लंग्स तक एयर जाती है आती है, तो बक्कोफेरेंजियल एपिथेलियम, बक्कल फेरेंजियल कैविटी की लाइनिंग बनाने वाली एपिथेलियम, इट आल्सो टेक पार्ट इन गैसेस एक्शंस। 2-5% गैसेस एक्शन उससे भी हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? बक्कोफेरेंजियल, बोलो, बक्कोफेरेंजियल एपिथेलियम। हाँ जी, बक्कोफेरेंजियल एपिथेलियम, देखो तो एक बार, बक्कोफेरेंजियल एपिथेलियम, 2-5% गैसियस एक्शन इससे भी हो जाता है, बक्कोफेरेंजियल एपिथेलियम से भी। अब मुझे एक बात बताओ, 100 बातों की एक बात, ठीक है, अपना दिमाग चलाना फिर बताना। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि इतने इतने परसेंट ये होता है वगैरह वगैरह, मेनली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू, कब होता है ये? व्हेन फ्रॉग इज प्रेजेंट ऑन लैंड और प्रेजेंट अंडर वाटर? जल्दी बोलो,
लैंड पर प्रेजेंट है तब है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा, ठीक है, व्हेन फ्रॉग इज प्रेजेंट अंडर वाटर देन इट रेस्पायर्स, स्किन ओनली, लंग्स ओनली, बोथ। जल्दी बोलो, अंडर वाटर रहेगा तो किससे रेस्पायर करेगा, बोलो, ओनली स्किन, लंग्स काम नहीं करेंगे अंडर वाटर। एक और कहानी सुन लो, फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, ये फर्स्ट थ्री ग्रुप कैसे एनिमल है, ये होम्योथर्मिक की पॉइकिलोथर्मिक, पॉइकिलोथर्मिक मतलब बॉडी टेम्परेचर वेरी करेगा या कांस्टेंट, वेरी करता है, कोल्ड ब्लडेड भी कहते हैं, एनवायरमेंटल टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है और एनवायरमेंटल टेम्परेचर से यूजुअली कम ही रहता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम आती है कि विंटर में जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, एनवायरमेंट का, बॉडी का भी कम हो रहा है, भाई एनवायरमेंट का कोई भरोसा है, जीरो भी हो जाए, नेगेटिव में चला जाए तो क्या होता है, क्या ये एनिमल सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं। तो क्या करते हैं एनिमल, जैसे फ्रॉग है, दे एंटर डीप इनटू मड, फ्रॉग मड में घुसता जाएगा, ठंड लग रही है घुसे जा रहा है, हाँ जी, और इनएक्टिव हो जाता है, पड़ा रहेगा वहां, क्या कहते हैं इसको, हाइबरनेशन, विंटर स्लीप, और ऐसा समर में करे तो एस्टिवेशन, समर स्लीप कहते हैं इसको। अब मेरा क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन फ्रॉग रेस्पायर्स थ्रू लंग्स ओनली, स्किन ओनली, बोथ, पक्का, ओनली स्किन, डन। तो सुनो मेरी बात, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कब आएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन आएगा व्हेन फ्रॉग इज प्रेजेंट ऑन लैंड, व्हेन ऑन लैंड, लैंड पर प्रेजेंट होगा ना तब ये डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। अगर फ्रॉग प्रेजेंट है अंडर वाटर, अंडर वाटर, व्हेन फ्रॉग इज प्रेजेंट अंडर वाटर, और दूसरा केस सुनाता हूं, ड्यूरिंग हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन, समझते हो हाइबरनेशन एस्टिवेशन, हाइबरनेशन विंटर स्लीप, एस्टिवेशन समर स्लीप। हाँ भाई क्या होने वाला है बोल के बताओ, हाइबरनेशन एस्टिवेशन दोनों तीनों केसेस में क्या होगा, हाँ जी, ओनली बाय स्किन, इट रेस्पायर्स ओनली बाय स्किन, ओनली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा, ये बात बोलो याद होगी। इससे फ्रॉग से रिलेटेड छोटे मोटे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। चेंज कर दूं ये कहानी, जल्दी बोलो, ओ नाजुक इंसान, डन। देखो कुछ कुछ बातें मैं बीच बीच में बोल देता हूं जो आगे चल के तुम भूल जाओगे, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से मैंने एक बात बोली, बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से क्या क्या बोला, एक वर्ड है पोइकिलोथर्मिक, पोइकिलोथर्मिक, हाँ जी, पोइकिलोथर्मिक मतलब बॉडी टेम्परेचर कैसा होगा, फिक्स की वेरिएबल, वेरिएबल। और दूसरा वर्ड क्या देते हैं उसको, कोल्ड ब्लडेड की वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड, बॉडी टेम्परेचर एवरेज एनवायरमेंटल टेम्परेचर 25 से कम ही रहता है, रूम टेम्परेचर 25 है ना, उससे कम ही रहेगा, वेरी भी करेगा 25 से कम मिलेगा। किस किस में ऐसा होता है बोल के बताओ, मतलब ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, लो टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर रहेगा, वेरी भी करेगा और लो रहेगा 25 से। हाँ जी, ऐसा किस में मिलता है बोलो, फिशेस, हाँ जी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, फिशेस टू रेप्टाइल्स लिख दूं, फिशेस टू रेप्टाइल्स। इसके अपोजिट आपने सुना होगा बर्ड्स एंड मैमल्स कैसे होते हैं, होम्योथर्मिक, और लड़के बॉडी टेम्परेचर कैसा होगा, कांस्टेंट, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 मतलब 37, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी हो, ये एवरेज एनवायरमेंटल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर 25 से क्या है ज्यादा, तो क्या कहलाएंगे, वार्म ब्लडेड की कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, मतलब एवरेज एनवायरमेंटल टेम्परेचर से ज्यादा होता है। कौन कौन आएंगे इसमें एग्जांपल, बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो बर्ड्स एंड मैमल्स कैसे होते हैं, जल्दी बोलो, हाँ जी,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लो मेरी बात, बॉडी टेम्परेचर वाला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो थर्मो रेगुलेशन सिर्फ हायर एनिमल्स में मिलने वाला है, लोअर में नहीं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। डन। हाँ जी, आखिरी बात सुना रहा हूं मैं, किडनी से रिलेटेड। किडनी दो तरह की होती है, पता है आपको? किडनी दो तरह की, कैसी कैसी? मीजो, हाँ प्रो तो अब छोड़ दो, प्रो तो बहुत मतलब लार्वल वार्वा में मिलती है, ठीक है। मीजो और मेटा दो पकड़ लो। बताया था कभी ये? कब? मीडोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। अब मेरी बात सुनते जाओ। मेटानेफ्रिक किडनी होती है हमारे अंदर टेस्टल वर्टिब्रेट्स में, तो हमारी किडनी मेटानेफ्रिक है। मीजो मतलब मॉडरेट, मेटा मतलब एडवांस, नेफ्रिक मतलब नेफ्रॉन। हमारी किडनी में नेफ्रॉन्स याद है? नेफ्रॉन्स की स्ट्रक्चर याद है? क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? बोमन्स कैप्सूल, पीसीडी, हेनले लूप, डीसीडी, जानते हो? जो हेनले लूप है ना, इट इज रिलेटेड विद रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म याद है? सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कोई भी नेफ्रॉन अगर यूरिन प्रोड्यूस कर रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ हेनले लूप। सुना कि नहीं? जिस नेफ्रॉन में हेनले लूप जितना बड़ा होगा, उससे प्रोड्यूस होने वाला यूरिन उतना ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। सुनो ना, मीजोनेफ्रिक किडनी वालों में तो हेनले लूप ही नहीं होता, तो कैसा यूरिन प्रोड्यूस करेंगे? बताओ कैसा यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड की डाइल्यूटेड? तो मीजोनेफ्रिक किडनी जिनमें मिलती है उनमें हेनलेज लूप क्या होता है? हेनलेज लूप एब्सेंट। तो कैसा यूरिन प्रोड्यूस करेंगे ये? दे प्रोड्यूसेस डाइल्यूटेड यूरिन। कौन कौन आते हैं इसमें? डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे। कौन कौन आते हैं? क्योंकि फिशेस तो है बच्चे एक्वेटिक, समझे, और एम्फीबियंस वो एट ए पर्टिकुलर इंटरवल वाटर में जाते रहते हैं, तो फिशेस और एम्फीबियंस आएंगे इसमें। मेटानेफ्रिक किडनी किस में मिलेगी? एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स में या टेस्ट्रल? टेस्ट्रल। और टेस्ट्रल सक्सेसफुल टेस्ट्रल वर्टिब्रेट किसको मानते हैं? फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट्रल वर्टिब्रेट रेप्टाइल, फर्स्ट रेप्टाइल को, बाकी रेप्टाइल बर्ड मैमल, ये टेस्टल वर्टिब्रेट है। डन। तो टेस्टल वर्टिब्रेट में मेटानेफ्रिक किडनी मिलेगी। मेटानेफ्रिक किडनी क्या होती है? विद हेनलेज लूप, ठीक है, एंड नॉन फॉर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, प्रोड्यूसेस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, चलेगा? प्रोड्यूसेस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, समझ गए? किस में मिलेगी? टेस्टल वर्टिब्रेट्स। टेस्टल वर्टिब्रेट समझ गए? रेप्टाइल्स टू मैमल्स। तो मेटानेफ्रिक किडनी होना ये अपने आप में टेस्टल अडेप्टेशन है, यस और नो? क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे आता रहेगा, इसलिए मैंने एक बार बता दिया आपको, ठीक है। अब मुझे कुछ बताने की जरूरत है क्या? एम्फीबियंस में किडनी के बारे में क्या है बताइए? एम्फीबियंस पे आ जाइए वापस लौट के। किडनी क्या होगी? फिशेज में, एम्फीबियन में वन पेयर ऑफ बेजोनेफ्रिक किडनी होगी। फिशेज में कार्टिलेजनस फिशेज में एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट था यूरिया, बोनी में था अमोनिया। लेकिन एम्फीबियंस में क्या होगा? एम्फीबियंस में जो लार्वा होते हैं वो होते हैं लार्वा, टेडपोल लार्वा कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक। लेकिन एडल्ट फ्रॉग एंड टॉड कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक। सुना आपने? हाँ जी। तो एम्फीबियंस में अगर हम बात करूं तो टेडपोल लार्वा जो होते हैं, टेडपोल लार्वा एम्फीबियंस के, वो अमोनोटेलिक होते हैं, मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट अमोनिया। जबकि एडल्ट एम्फीबियंस, एडल्ट फ्रॉग्स एंड टॉड्स, फ्रॉग्स एंड टॉड्स कैसे होते हैं बोल के बताओ? इनका मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिया होता है, ये यूरियोटेलिक होते हैं। डन। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ जाऊं? हैं? टाइम ज्यादा हो गया यार, पर दोबारा कहानी सुनानी पड़ेगी। जल्दी बोलो। अरे एक बार 5 मिनट में सटाक से खत्म। जाओ ऐश करो। क्या याद रखोगे, किससे पाला पड़ा था? कल जल्दी आते हैं, खींचते हैं कल, ठीक है। कई दिनों से ढीला ढीला चल रहा है। चलो कोई नहीं, एंड कर दूं क्लास? हम्म, कल अपन गुरुजी से छुड़वा लेंगे जल्दी 6:30 बजे।